बुधवार को राजस्थान में एक साथ डबल योगी दिखे। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो दूसरे राजस्थान के योगी कहलाने वाले बाबा बालकनाथ। बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को इस बार अलवर जिले की तिजारा सीट से विधानसभा के चुनाव मैदान में उतारा है। बाबा बालकनाथ को नामांकन भरना था तो खुद यूपी के योगी राजस्थान चले आए। सियासी गलियारों में तो ऐसी भी चर्चा है कि बीजेपी उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाकर यूपी वाला प्रयोग कर सकती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बाबा बालकनाथ कौन है और उन्हें राजस्थान का योगी क्यों कहा जाता है। बाबा बालकनाथ की कहानी भी बहुत हद तक योगी आदित्यनाथ के जैसी ही है। ऊपर से नीचे तक वैसी ही भगवा वेशभूषा, वैसा ही कट्टर हिंदुत्व का चेहरा और वैसी ही फायर ब्रांड छवि। बाबा बालकनाथ का जन्म राजस्थान के बहरोड के कोहराणा गांव में साल 1984 में एक हिंदू यादव परिवार में हुआ था। बचपन में एक बाबा ने उन्हें गुरुमुख नाम दिया था। 6 साल की उम्र तक वो एक आश्रम में रहे और उसके बाद महंत चांदनाथ के साथ हनुमानगढ़ जिले के मठ में चले गए। यहीं उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और बाबा बालकनाथ नाम मिला। मठ के महंत चांदनाथ ने साल 2016 में बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। उस समारोह में योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव भी पहुंचे थे। साल 2018 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें मुख्य महंत बन गए। बालकनाथ के गुरु अलवर से बीजेपी के सांसद भी थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में ये सीट बीजेपी के हाथ से निकल गई। इसके बाद साल 2019 के चुनाव में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को चुनाव मैदान में उतारा। बालकनाथ को महंत की गद्दी के साथ साथ गुरु की राजनीतिक विरासत भी संभालनी पड़ी। बालकनाथ 3,30,000 वोटों के भारी अंतर से जीतकर लोकसभा पहुंच गए। बालकनाथ ने डीएसपी तक कहा था कि 9 महीने बाद राजस्थान में सरकार बदल जाएगी और हमारी सरकार सत्ता में आएगी, तब बताऊंगा तुझे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हुआ था। अपनी इस फायर ब्रांड छवि के चलते बालकनाथ अपने चाहने वालों में खूब लोकप्रिय हैं। अपने हिंदुत्व के एजेंडे को लेकर भी बाबा बालकनाथ की छवि योगी आदित्यनाथ जैसी ही है, इसलिए लोग उन्हें राजस्थान का योगी कहकर बुलाते हैं। खुद बालकनाथ कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई हैं क्योंकि दोनों एक ही संप्रदाय से हैं। तिजारा में बाबा बालकनाथ का मुकाबला कांग्रेस के इमरान खान से है। खास बात यह है कि इमरान खान एक दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पहले बीएसपी ने उन्हें टिकट दिया था, लेकिन बाद में बीएसपी ने टिकट वापस ले लिया। कांग्रेस ने तुरंत इमरान खान को अपने पाले में करके टिकट दे दिया। पिछली बार इस सीट से बीएसपी के संदीप कुमार जीते थे, हालांकि बाद में वो कांग्रेस में चले गए थे। यानी यहाँ बाबा बालकनाथ की टक्कर कांग्रेस के साथ साथ बीएसपी से भी होगी। 2013 में बीजेपी के टिकट पर विधायक रहे मामन सिंह ने भी टिकट न मिलने पर निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। बालकनाथ के लिए ये लड़ाई इसलिए भी मुश्किल होगी क्योंकि 1951 से सिर्फ एक बार इस सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर हमेशा कांटे की ही टक्कर रही है। कभी किसी दल का दबदबा नहीं रहा। कभी कांग्रेस, कभी लोकदल, कभी जनता दल तो कभी आरजेडी के उम्मीदवार ने यहां जीत कर चौंकाया है। हाल ही में बीजेपी ने बाबा बालकनाथ को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया था और फिर तिजारा विधानसभा से चुनाव भी लड़ा रही है। ऐसे में इन दिनों बाबा बालकनाथ का नाम राजस्थान के संभावित मुख्यमंत्री के चेहरों को लेकर चर्चा में है। अगर सियासी पकड़ की बात करें तो अलवर जिले की सभी विधानसभा सीटों के साथ साथ हरियाणा के वोटरों पर भी उनका प्रभाव है। बाबा बालकनाथ यादव यानी ओबीसी समुदाय से आते हैं और दक्षिणी हरियाणा में इस समुदाय की बड़ी आबादी है। ऐसे में बीजेपी अगर उन्हें राजस्थान की कमान सौंपती है तो इस विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी इसका फायदा मिलेगा।